कुछ कमरे सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बनते, उनमें बसी होती है कहानियाँ, और कभी कभी वो कहानियाँ खत्म नहीं होती। आज की रात मैं आपको ले चलूंगा हॉस्टल के कमरा नंबर 27 में, जहां हर नया किराएदार एक पुराना डर विरासत में पाता है। रिया हॉस्टल छोड़ चुकी थी, लेकिन जिस कमरे में वो रहती थी, कमरा नंबर 27, अब एक नए लड़के आदित्य को अलॉट हुआ था। आदित्य को उस कमरे की कहानी पता नहीं थी। पहली रात सब ठीक था, उसने लैपटॉप खोला, गाने चलाए और नींद में डूब गया। लेकिन रात के 2:27 पर अचानक खटखट की आवाज हुई। दरवाजा आधा खुला था। आदित्य उठा, बाहर झांका, कोई नहीं। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, कमरे की टेबल पर रखा आईना खुद ब खुद खिसक कर बीच में आ गया। आदित्य चौंक गया, उसने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर आईने में किसी और की परछाई थी। वो परछाई धीरे धीरे साफ हुई और उसमें एक लड़की खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसने धीमे से कहा, तुम्हें पता है ये कमरा मेरा है। आदित्य का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने बस यही कहा, तुम्हें भी पता चल जाएगा बहुत जल्द। अगली सुबह आदित्य ने वार्डन से पूछा, इस कमरे में पहले कौन रहता था? वार्डन ने धीरे से कहा, एक लड़की जिसका एक्सीडेंट यहीं पास हुआ था, उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। आदित्य सन्न रह गया, क्योंकि उसने उस लड़की को आईने में देखा था, और सबसे डरावनी बात यह थी, वो बिल्कुल रिया जैसी दिख रही थी। कभी कभी हम जगहें बदलते हैं, लेकिन कुछ कहानियां हमारे पीछे पीछे चलती रहती हैं। कुछ कमरे सिर्फ कमरे नहीं होते, वो अपने अंदर अधूरे किस्से और भूली हुई आत्माएं छुपाए रखते हैं। और अगर आप उनमें कदम रखते हैं, तो उनके हिस्से की कहानी आपको जीनी पड़ती है। आदित्य की नींद अब हर रात 2:27 पर टूटने लगी थी, और हर बार आईने में लड़की और पास आ जाती थी। लेकिन एक रात उसने आईने में किसी और को देखा। वो कौन था, ये सुनेंगे अगली रात।